जॉनथन लिविंगस्टन सीगल, एक समुद्री पक्षी की कहानी। लेखक रिचर्ड बाक। वाचन स्वर नीरजा शर्मा। सुबह का समय था। समुद्र की थिरकती लहरों पर सूरज की नई धूप चमक रही थी। अकेले, एकदम अकेले, एक समुद्री चील उड़ने का अभ्यास कर रही थी। 100 फीट की ऊंचाई से उसने अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाया, चोंच को ऊपर उठाया और हवा को चीरती हुई नीचे आई। किनारे से खाने की जगह तक जाना और फिर वापस आना। उड़ान में उनकी कोई खास रुचि नहीं होती। वो केवल इसलिए उड़ती हैं जिससे कि वो खाने तक पहुंच सकें। परंतु इस समुद्री चील को खाने से कुछ मतलब नहीं था। उसे बस उड़ने से मतलब था। इस बात ने उसे अन्य चीलों के बीच लोकप्रिय देखो जॉन, अब सर्दी आने वाली है और तब सतह पर तैरने वाली मछलियाँ गहराई में चली जाएंगी। अगर तुम वाकई में कुछ सीखना चाहते हो तो मछलियाँ पकड़ना सीखो। माना ये एक अच्छा शौक है, पर क्या तुम उड़ान को खा सकते हो? ये ना भूलो कि हम खाने के लिए ही उड़ते हैं। जॉनथन ने अपना वो भूखा था परंतु खुश था। वो उड़ान के नए गुर सीख रहा था। वो अब किसी भी समुद्री चील से तेज उड़ सकता था। 1000 फीट की ऊंचाई से उसने अपने डैनों को पूरे जोर से फड़फड़ाया और फिर नीचे की ओर गोता लगाया। बस 6 सेकंड बाद वो 70 मील की रफ्तार से नीचे आ रहा था। इस गति के समय वो अपने पंखों को बिल्कुल भी हिलाए डुलाए नहीं। उस समय वो एकदम निर्जीव बना रहे। अब उसने 2000 फीट की ऊंचाई से गोता लगाया। पिछले सबक उसे याद थे।
इस बार वो सफल हुआ। 10 सेकंड के अंदर ही वो 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने धुंधला छा गया था। उसने समुद्री चीलों के उसका दुख दर्द नब्बे, 120 और तेज 140 मील की रफ्तार भी उसके डैनों पर कोई खास जोर नहीं डाल रही थी। पानी के पास उसने पंखों को थोड़ा सा और मोड़ा और वो आराम से गोते में से निकलकर आसमान में चंदा मामा की ओर बढ़ने लगा। उसके दिल में एक नई उमंग थी। वो बेहद खुश था। 140 मील
कस्में साधारण समुद्री चीलों के लिए होती हैं। सीमाओं को आगे बढ़ाता रहा। अब वो तेजी से जिस ओर चाहे मुड़ सकता था। अन्य चीलों के सामने अपनी सफलता का बखान करने की बजाय जोनाथन उड़ान की बारीकियों से जूझता रहा। लूप में उड़ना, हवा में कलाबाजी लगाना और अन्य हवाई करतबों का वो अभ्यास करता रहा। रात को एकदम थका मांदा वो अपने कबीले में पहुंचा। उसे लगा सभी उड़ना सीख सकती थी। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, एक समुद्री पक्षी की कहानी। लेखक रिचर्ड बाक। वाचन स्वर नीरजा शर्मा।